हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे घर के सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने सिलाई मशीन के पास, क्योंकि मुझे आज करनी थी सिलाई। 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं की थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, नहीं किया था। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैंने एक सलवार की कटिंग कर रखी थी शाम में। मैंने सोच रखा था शाम को कि बस एक दिन बहुत, 2 दिन आराम कर ले, मैं अपने काम करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सलवार की कटिंग कर रखी, सारे पार्ट्स को कट करके निशान लगा के रख रखा था, जिसको बस मतलब जोड़ना ही था, सिलना था सलवार को। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई थी और मुझे करनी थी सिलाई। तो मैं फटाफट घर के काम निपटा के आ गई थी और सोचा था कि आज ये सलवार और एक ब्लाउज़ की कटिंग जो पहले दिखाई अभी मैंने, उन दोनों की कटिंग करके रखा था। सोचा था कि इसकी स्टिचिंग मैं कर लूँगी और ये दोनों काम करके जब भी मैं उठूँगी, क्योंकि 10 बजे तक सारे घर के काम मैंने फटाफट निपटा लिए थे। मैं ना ऐसा नहीं करती कि घर के काम फैले हैं और मैं मशीन लेके बैठ जाऊँ सिलाई करने। मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे मेरा ध्यान कामों पे जाता रहता है कि अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी। उसके बाद मैं घर के सारे काम, साफ़ सफाई, कपड़े, बर्तन, सब कुछ करने के बाद, सब कुछ काम करके, नहा धो, खाना पीना खा, पूजा करके, सब चीज़ करने के बाद ही मैं मशीन पे बैठती हूँ। मतलब जब मुझे लगता है अब घर का कोई काम नहीं बचा है, फटाफट घर के काम निपटाने के बाद ही मैं अपनी मशीन के पास आती हूँ, ताकि एकदम मन लगा के काम कर सकूँ। मेरा ध्यान ना भटके कि अभी ये काम नहीं हुआ है, अभी वो काम नहीं हुआ है, अभी सिलाई करने के बाद ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं। मैं अपने घर के सारे काम निपटा, जब जब मेरे काम हो जाते हैं 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है घर के काम करने के बाद ही मैं सिलाई करती हूँ। क्योंकि मेरा क्या है ना, अगर काम मतलब घर फैला है, काम है, तो फिर मेरा मन नहीं करता सिलाई करने का। तो इसलिए मैं पहले अपने घर के काम निपटाती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं सिलाई मशीन के पास आती हूँ, कि जैसे कि मतलब मेरा मन आराम से लग सके काम में। तो आज चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और करते हैं आज की वीडियो पे बात, जिस जिस टॉपिक पे मैंने आज की वीडियो बनाई है। कि जब ये मैंने खुद मतलब मेरे साथ हुआ है, मैं रियल में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ होते हैं, हमारे पास काम ज़्यादा हो जाता है, घर के काम या कुछ बीमारियाँ या कुछ परेशानियाँ हमारे साथ होती हैं। हम लेडीज़ हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सबके साथ होता है, कोई मेरे साथ अनोखा नहीं हुआ, मतलब सबके साथ होता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, हमें मतलब कोई ऐसी बात होती है जो हमें परेशान करती है, तो हमारा मन करता है कि हम काम ना करें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मैंने भी सेम ये सिचुएशन झेली है। आज मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल भी ना सिलाई में मन लग रहा था, ना घर के काम में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने खुद को कमज़ोर मान भी लिया था कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसे मैंने मतलब मेरे अंदर ऐसे ऐसे मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं हो रहा, घर के काम ही नहीं हो रहे, तो सिलाई कहाँ से होगी। इसलिए मैंने छोड़ दिया था सिलाई करना। 2 दिन मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं करी, जबकि मेरे पास सिलाई के काम पड़े थे, कस्टमर के कपड़े भी हैं, अपने भी कपड़े बनाने थे, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने बिल्कुल भी हार मान लिया था। तो जब भी हमारे साथ ऐसा हो कि हमें लगे हमारे अंदर आलस आ रहा है, हमें काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमें आज काम नहीं करना है, जब हमें थकान सी महसूस हो, तो हमें बस इतना सोचना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बीमार नहीं हूँ। अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं समझना है। ये सोचना है कि मैं कर लूँगी और मैं करूँगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जितना हम रोज़ करते हैं उतना नहीं कर पाऊँगी। जैसे आप घर के काम में रोज़ 3 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं, तो किसी दिन आप 2 घंटे 1 घंटे दें। थोड़े बहुत काम इधर उधर थोड़ा सा मतलब छोड़ दें कि चलो ठीक है, इसे कल कर लूँगी, जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो। वैसे सिलाई का भी, अगर आप कस्टमर के कपड़े सिल रहे हैं, आपका होम बुटीक है, आप रोज़ 3 घंटे 2 घंटे कपड़े सिल रहे हैं, तो किसी दिन जैसे आपका जिस दिन मन ना करे उस दिन आप 1 घंटे ही सिलिए, पर अपने काम को थोड़ा समय ज़रूर दीजिए। ये हार मत मानिए कि मैंने नहीं, मतलब मुझे नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने काम को रोक देंगे, फिर काम बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे काम ज़्यादा होगा, फिर आपका ये मन करेगा कि नहीं करूँगी, नहीं करना, अरे मुझसे नहीं होगा, फिर हम हार मानने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें सोचना है कि नहीं, हमसे होगा, हम कर लेंगे, इतना बीमार नहीं है। जब हम अपने आप में अगर हार मान लेंगे, तभी हम हार जाते हैं। अगर हम सोच लेंगे कि नहीं, हमसे ही होगा, हम कर लेंगे,
हम कर सकते हैं, तो फिर हम कोई भी काम ऐसा नहीं है, हमसे बड़ा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हमसे ना हो, अगर हम ठान ले तो। आज 2-3 दिन से तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस से मैं कपड़े लेके बैठी थी कि आज मैं 2 कपड़े तो बना के ही छोड़ूंगी, कम से कम जितनी कटिंग किया है, इसलिए मैंने कटिंग करके रख लिया था शाम में ही मैंने खुद को मतलब समझाया था कि नहीं, बहुत हो गया आराम, अब घर के काम और अपना डेली रूटीन फिर से चालू करना है, सिलाई, घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, फिर से सब कुछ ध्यान देना है। तो बस शाम में सब कुछ सारी चीज़ें समेट के अच्छे से रख लिया, फिर कपड़ों की कटिंग करी। जब भी हमारा मन ना हो ना कि हमें काम, आज हमें हमारा मन नहीं लग रहा है काम करने में, हमें बस खुद के अंदर सोचना है कि हम आज हमारा मन नहीं है, इसलिए आज हम और काम करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी जैसे मेरा मन होता है आज मैं काम नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है, रोज़ वही काम, तो आप ना उस दिन कुछ नया काम लें, जैसे कि अलमारियों को खोल लें, उनमें कपड़े फैला लें, उसे ठीक कर दें, सेट कर दें अच्छे से, बच्चों की बुक्स वगैरह देख लें, बच्चों के कपड़े तरीके से रख दें, कपड़े कुछ प्रेस कर लें, मतलब कुछ ऐसे काम करें जो कुछ नया हो, जो आप डेली नहीं करते हैं, ऐसा काम शुरू करें। घर की कुछ साफ़ सफाई कर लें, अलमारियों की सफाई कर लें या रसोई की साफ़ सफाई, यानी कुछ नया काम करें जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आए कि हाँ, हम आज कुछ नया कर रहे हैं। जब आप हम कुछ नया काम करते हैं ना, तो हमसे होता है कि हाँ, ये काम हमसे अच्छे से हो रहा है, बहुत दिनों से फैला पड़ा है, आज हम इसे क्लीन कर लें। उसे जब हम साफ़ सफाई करके अच्छे से रख लेंगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा उसे देख के। तो हमें होता है कि अब चलो, अब ये काम हो गया ना, अब हम आगे और काम करेंगे। तो ऐसा होता है हमारे साथ, मेरे साथ तो ऐसा होता है। मेरा बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा था, तो रात में ही मैंने पूरी दोनों अलमारियाँ अपनी समेट के अच्छे से रखी, थोड़े से घर के साफ़ सफाई करी, बेड वेड को क्लीन किया, अच्छे से कपड़े वपड़े फोल्ड करके, चादरें, तकिया, सब कुछ सही से रखा। उसके बाद जब मेरे अंदर थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, फिर मैंने 2 कपड़ों की कटिंग करी, एक सलवार की, एक ब्लाउज़ की कटिंग करके रख ली कि कल मैं आराम से फिर इन दोनों की स्टिचिंग करूँगी। और ये देखिए, आपसे बातें करते करते लगभग मेरी सलवार बन के तैयार ही हो गई थी, बस मोहरी बनानी बची थी। तो मैंने सोचा था कि 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बन रहे थे, ना तो सलवार, ना तो सिलाई कर रही थी, तो वीडियो कहाँ से बनते। तो आज फिर मैंने सोचा था, एकदम पूरा एनर्जी के साथ में काम में लगी थी कि मैं अपने काम करूँगी चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। और कभी कभी ना हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि हमें मतलब हम घर के काम में और बच्चों को संभालने में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो हमें क्या करना है ना, खुद के लिए भी थोड़ा सा मतलब टाइम निकालना होता है। हमें जैसे हम घर के काम सब कुछ कर लिए, हम नहा धो लिए, तो हमें ना थोड़ा सा मतलब खुद को एक्टिव रखना, मतलब खुद को तरीके से रखना है, मतलब जैसे हमें अपने बाल झाड़ के तरीके से रहना, ढंग से साफ कुछ सुथरे कपड़े पहनना, क्योंकि जब हमारे कपड़े साफ़ नहीं रहते, हमारा मन भी अजीब सा होता है। इसलिए कम से कम कपड़े तो थोड़े से साफ़, अपने कपड़ों को भी कभी कभी प्रेस लगाएं, उन्हें पहने तरीके से। और जैसे हो कि हमारा आज मन नहीं है, हमें नहाने का मन नहीं कर रहा, हमें काम करने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ नए कपड़े, मतलब ऐसे कपड़े जिन्हें हम रेगुलर नहीं पहनते, कभी कभी पहनते, वैसे कपड़े पहने कि ताकि मन को मतलब खुशी मिले। जब हम कुछ नया करते हैं तो हमको ना ऐसे अंदर से एक खुशी मिलती है। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है, खुद पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा तैयार होके रहना है और अपने लिए थोड़ा सा मतलब टाइम निकालना है, 1-2 घंटे, कि हाँ, हमें लगे कि हम भी लोगों के पीछे भाग भाग के परेशान नहीं हुए हैं, हम भी एक्टिव हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी ठीक ठाक हैं। मेरा क्या है, मैं जब काम से थक जाती हूँ, मतलब जब मेरा होता है कि मेरे पास, अरे मतलब जब मुझे ऐसे लगता है कि मैं मतलब घर के कामों में ही उलझी रह जाती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो मैं खुद थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, अपने लिए 1 कप अच्छी सी चाय बना लूँगी और थोड़ा सा गाने वाने कुछ अच्छे सुन लेती हूँ। तो इससे ना मेरा मन एकदम फ्रेश हो जाता है, बिना कहीं बाहर आए गए थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ खेल लो। तो जब हम बच्चों के साथ और फैमिली में टाइम बिताते हैं ना, तो वो होता है कि हमारे साथ हमारा मन बिना कहे, बिना कुछ किसी के वो किए, अपने आप ही खुश हो जाता है। तो बस हमें यही करना है, जब हमें लगे कि हमें काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें हम अपना सकते हैं। हम खुद को तैयार रखें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, फैमिली के साथ, तो हमें खुद ही लगेगा कि हाँ, हम मतलब हम खुश हैं। जब हम खुश रहेंगे तभी हम घर के काम और परिवार सब कुछ सारी जिम्मेदारी हम संभाल सकते हैं। तो यहाँ सिलाई करते करते मेरे पास और कपड़े आ गए थे। मुझे एक साड़ी में फॉल लगाने का आ गया था और एक कॉटन का ब्लाउज़ था जिसको स्टिचिंग करके देना था। तो आज जो मैं बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं थी,
तो मैंने आज पूरे 4 बजे तक काम किया। और ये देखिए सलवार ब्लाउज साड़ी में फॉल सब कुछ लगा के मैंने रेडी कर दिया था। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।